So, hello everyone. Hope you all are doing good. Now we are going to discuss on next unit, that is unit 8 to 14. राइट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूनिट 8 से 14 तक इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हमने 1 to 7 यूनिट सारी है जो रिवाइज कर ली थी अच्छे से. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट्स करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग आपको पता होगा कि कैसे हम अपने जो करियर है उसको प्लान आउट करते हैं, मतलब खुद को इवेल्युएट करते हैं. हमने कोई भी करियर चूज़ करना है, हम पहले खुद को सेल्फ इवेल्युएट करते हैं. राइट हम देखते हैं हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमें पता होनी चाहिए. तभी तो उस अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे. राइट प्लान करेंगे. फिर हम कुछ गोल सेट करते हैं खुद के लिए. फिर खुद को असेस करते हैं कि क्या हमारे में ये कैपेबिलिटी है, क्या हमारे में ये टैलेंट है, क्या हम ये जॉब चूज़ कर सकते हैं, क्या हम ये करियर चूज़ कर सकते हैं. फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं एंड देन रिव्यू अगैन एंड अगैन. राइट अब इसका एक प्रोसेस होता है करियर प्लानिंग का, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स. ठीक है कि करियर प्लानिंग का क्या प्रोसेस है. सबसे पहले इंसान खुद को असेस करता है. राइट और ये स्टेप वाइज चलेंगे, याद रखना. सबसे पहले इंसान खुद को असेस करता है. ठीक है जी, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है. फिर वो उस अकॉर्डिंग करियर पे रिसर्च करता है कि क्या क्या करियर्स हैं आगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फिर उस अकॉर्डिंग वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है अपने लिए. ठीक है फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है वहाँ पे फिट होने के लिए. राइट फिर वो उस अकॉर्डिंग अपना CV प्रिपेयर कर लेता है. जैसे ही अपनी स्किल्स अच्छे से उसकी डेवलप हो जाती है वो CV प्रिपेयर करता है. ठीक है फिर उस अकॉर्डिंग जॉब सर्च आउट करता है. फिर भी उसको लगता है कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है तो वो अपने करियर गोल्स को रिवाइज करेगा. होप दिस इज़ क्लियर. 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. पहले खुद को सेल्फ असेस करो, करियर पे रिसर्च करो, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, CV प्रिपेयर करो, जॉब सर्च करो और देन रिवाइज द करियर गोल्स. राइट नेक्स्ट टॉपिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. परफॉर्मेंस मैनेज करना. ठीक है मतलब एक तरह से ये एम्प्लॉयज़ के लिए रोड मैप होता है. ठीक है कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनको कैसे ट्रैक करना है और उनको फीडबैक्स दिए जाते हैं टाइम टू टाइम. ठीक है इससे क्या होता है उनको पता लग जाता है उस रोड मैप से कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिल करनी है. ठीक है फुलफिल करनी है. होप दिस इज़ क्लियर. परफॉर्मेंस मैनेज करना. देन कम परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल? होता है ये प्रोसेस होता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है ना उनको रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, इवेल्युएट किया जाता है, जज किया जाता है, उनको फीडबैक्स दिए जाते हैं टाइम टू टाइम. राइट देन कम पोटेंशियल अप्रेजल. ठीक है परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल दोनों में फ़र्क है. परफॉर्मेंस अप्रेजल वो थी कि वो करंट जॉब जिसमें है वहाँ पे उनको फीडबैक्स दिए जा रहे हैं. पोटेंशियल अप्रेजल मतलब कि उस एम्प्लॉय का और कितना पोटेंशियल है और उसमें कितना टैलेंट है कि वो करंट जॉब से बियॉन्ड अगर उससे कोई काम करवाया जाए तो वो कितना अच्छा कर सकता है इन फ्यूचर. राइट वो थी पोटेंशियल अप्रेजल. होप दिस इज़ क्लियर. देन कम फीडबैक्स एंड काउंसलिंग. फीडबैक और काउंसलिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए. फीडबैक्स होते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, जबकि जो काउंसलिंग है वो तो एक पर्टिकुलर इशू पे फोकस करता है. जो फीडबैक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो काउंसलिंग होती है वो पर्टिकुलर इशू को लेके होती है हमेशा. राइट देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपनसेशन मैनेजमेंट. कंपनसेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपकी सैलरी जो आपकी पे होती है वो सेट की जाती है और उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे वो सेटअप किए जाते हैं. राइट इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पेज एंड बेनिफिट्स. राइट कंपनसेशन दो तरह से होती है. देखो दो तरह से पे किया जाता है. एक तो होती है डायरेक्ट जो आपको सैलरी मिलती है, आपकी आर्ली पे, आपने कितने घंटे काम किया या अगर आपने ओवर टाइम लगाया तो उस अकॉर्डिंग आपको पे मिलती है. राइट या आपके कुछ बोनस और इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, वो तो डायरेक्ट मिलते हैं. एक होती है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब पर्क्स हो गए, जैसे छोटे छोटे पैकेजेस मिलना. जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है उसको थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स देते हैं, जो पैकेजेस मिलते हैं. ठीक है देन कुछ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको आपकी वेलबींग्स के लिए दिया जाता है. होप दिस इज़ क्लियर. कंपनसेशन की 3 थ्योरीज होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है फर्स्ट इज़ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सेकंड इज़ इक्विटी एंड थर्ड इज़ एजेंसी. रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, मोटिवेट रखोगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और अपना बिहेवियर कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर शो करेंगे. बट अगर रिवॉर्ड्स नहीं दोगे तो वो क्या है नेगेटिवली बिहेव करेंगे. सेकंड इज़ इक्विटी. इक्विटी मतलब इक्वल फेयर. ठीक है
मतलब फेयरनेस करने की। दो बंदे हैं, एक ही जॉब कर रहे हैं बट एक की सैलरी कम है, दूसरे की ज़्यादा है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी इक्विटी, बराबर, ठीक है। देन कम एजेंसी। एजेंसी इन द सेंसेस की जो मेन ओनर है, मेन ओनर सारा इंस्टीट्यूशन नहीं देख सकता, वो आगे क्या मैनेजर रखता है। तो मैनेजर कई बार क्या करता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, थोड़ा बहुत अपनी जेब में डाल लेता है, तो वो चीज़ होती है एजेंसी, जो कि ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ कॉम्पनसेशन। देन कम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। क्या होते हैं, तो आप सबको पता है, जॉब्स पे जाते हो आप, ठीक है, वहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच होते हैं, दैट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, राइट। देन द लास्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मेंटेनेंस। क्या होता है, ये मेंटेनेंस में मतलब मैनेज करना, बहुत सारी कुछ ना स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जो एक कंपनी के लिए दी जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए दी जाती है, अच्छे से मैनेज करने के लिए। जैसे कि ईपीएफ स्कीम हो गई, इसको याद रखना है, पेपर में आ सकता है, आएगा ही। ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फंडिंग दी जाती है, पेंशन वगैरह जो होती है उसके लिए होता है ये ईपीएफ। देन कम ईएसआई। ईएसआई दिस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब जो मैटरनल लीव्स वगैरह होती हैं वो इसके अंडर ही आती हैं। बट कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं, आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वेलबींग को ध्यान में रखना स्टार्ट हुआ है, मतलब जैसे ये स्कीम्स डेवलप हुई हैं, ठीक है, अच्छे से ये चीज़ों को ध्यान रखा जाता है हमेशा हर एक जॉब में। देन द थर्ड इज़ डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो इस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, राइट। होप दिस इज़ क्लियर, ऑल दीज यूनिट्स आर क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 10 मार्क्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।